नमस्कार श्रोताओं। स्वागत है आपका एक ऐसे सफर पर जो आपकी सोच की ताकत को समझाएगा और बताएगा कि अमीरी सिर्फ पैसों का खेल नहीं बल्कि सोच का चमत्कार है। अध्याय 1। इच्छा, डिजायर, अमीरी की नींव। मुख्य विचार। आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है स्पष्ट और जलती हुई इच्छा। अगर आपकी इच्छा कमजोर है तो रास्ते में आने वाली मुश्किलें आपको तोड़ देंगी, लेकिन अगर इच्छा मजबूत है तो वही मुश्किलें आपकी सीढ़ी बन जाएंगी। 5 एक्शन स्टेप्स इस अध्याय से। 1. आप कितने पैसे या सफलता चाहते हैं ये स्पष्ट रूप से तय करें। 2. तय करें कि उसके बदले आप क्या देने को तैयार हैं, समय, मेहनत, सेवा आदि। 3. एक ठोस तारीख निर्धारित करें, कब तक आप अपना लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। 4. एक स्पष्ट योजना बनाएं। 5. इन सभी बातों को लिख लें और दिन में 2 बार पढ़ें, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। वास्तविक उदाहरण। टिम एंड जॉन, फ्यूब्यू ब्रांड के फाउंडर ने जब बिजनेस शुरू किया तो उनके पास ना पैसा था ना रिसोर्सेस, लेकिन इच्छा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपनी मां का घर गिरवी रखकर पूंजी जुटाई और आज वो करोड़ों डॉलर के बिजनेस एम्पायर के मालिक हैं। अध्याय 4। विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जानकारी जो अमीरी बनाती है। मुख्य विचार। सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज से आप परीक्षा पास कर सकते हैं, लेकिन विशेष ज्ञान से आप अमीर बनते हैं। ये ज्ञान किसी एक क्षेत्र का गहरा, व्यावहारिक और अपडेटेड ज्ञान होता है। जरूरी बातें। ये जरूरी नहीं कि आपके पास ये ज्ञान शुरू से हो, आप इसे दूसरों से प्राप्त कर सकते। गहराई से सोचिए, क्या आपकी इच्छा इतनी गहरी है कि आप हर दिन उस पर काम करने को तैयार हों? अगर नहीं तो उसे फिर से परिभाषित कीजिए। अध्याय 2। विश्वास, फेथ, मन की शक्ति। मुख्य विचार। जब तक आप खुद पर और अपने लक्ष्य पर विश्वास नहीं करते तब तक वो सच नहीं बन सकता। विश्वास विचारों को क्रियाओं में बदलता है। कैसे बनाएं विश्वास? ऑटो सजेशन, सेल्फ टॉक से। जब आप बार बार खुद से सकारात्मक बातें करते हैं तो दिमाग उन पर विश्वास करने लगता है। अपने आप से कहें, मैं सफलता के योग्य हूं, मुझे अमीरी मिलनी ही है, हर दिन मैं अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूं। वास्तविक उदाहरण। J.K. राउलिंग, जो हैरी पॉटर की लेखिका हैं, उन्हें 12 से ज्यादा पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था, लेकिन उनका विश्वास था कि यह किताब एक दिन दुनिया में छा जाएगी और आज उनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से ज्यादा है। ध्यान रखें, विश्वास पैदा होता है दोहराव से, इसलिए हर दिन खुद को याद दिलाइए कि आप क्यों सफल होंगे। अध्याय 3। आत्मसंकेत, ऑटो सजेशन, दिमाग को दोहराव से निर्देश देना। मुख्य विचार। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, कभी तर्क नहीं करता, वह बस वही मानता है जो आप बार बार कहते और महसूस करते हैं। इसलिए जब आप खुद से सकारात्मक बातें करते हैं तो अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। करने योग्य अभ्यास। एक सकारात्मक वाक्य बनाएं, जैसे मैं XYZ तारीख तक 10 लाख रुपए कमाऊंगा और इसके लिए मैं हर दिन 3 घंटे काम करूंगा। अध्याय 4। विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जानकारी जो अमीरी बनाती है। मुख्य विचार। सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज से आप परीक्षा पास कर सकते हैं, लेकिन विशेष ज्ञान से आप अमीर बनते हैं। ये ज्ञान किसी एक क्षेत्र का गहरा, व्यावहारिक और अपडेटेड ज्ञान होता है। जरूरी बातें। ये जरूरी नहीं कि आपके पास ये ज्ञान शुरू से हो, आप इसे दूसरों से प्राप्त कर सकते हैं। टीम बनाइए, विशेषज्ञों से जुड़िए और खुद को लगातार सीखते रहिए। वास्तविक उदाहरण। हेनरी फोर्ड, फोर्ड कार कंपनी के संस्थापक, स्कूल में ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने इंजीनियरों और मैकेनिक्स की एक टीम बनाई जिनके ज्ञान की मदद से उन्होंने कार क्रांति शुरू की। सीख। अगर आप फोटोग्राफी, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, हेल्थ या किसी भी क्षेत्र में महारत रखते हैं तो आप उस ज्ञान को कैश में बदल सकते हैं। अध्याय 5। कल्पना, इमेजिनेशन, अमीरी का दिमागी खजाना। मुख्य विचार। आप जो सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। कल्पना ही वह बीज है जिससे नए विचार, नए बिजनेस और नई खोजें जन्म लेती हैं। कल्पना के 2 प्रकार। 8. सृजनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन, जब आप पूरी तरह नया सोचते हैं। 2. सुव्यवस्थित कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन, जब आप पुराने विचारों को जोड़कर कुछ नया बनाते हैं। वास्तविक उदाहरण। वॉल्ट डिज्नी ने पहले अपने दिमाग में डिज्नीलैंड देखा, तब वो एक असंभव कल्पना लगी,
लेकिन आज वह दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनियों में से एक है। सीख। रोज 10-15 मिनट शांत समय निकालिए, अपनी कल्पना को आजादी दीजिए और खुद से पूछिए, मैं क्या नया कर सकता हूँ? मेरी कल्पनाएं कैसे लोगों की मदद कर सकती हैं? अध्याय 6। योजनाबद्ध क्रियावली, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। बिना योजना कोई युद्ध नहीं जीता जाता। मुख्य विचार, सिर्फ इच्छा और कल्पना काफी नहीं है। एक ठोस योजना बनाइए और उसे लागू कीजिए। एक्शन स्टेप्स, अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। हर हिस्से के लिए एक समय सीमा तय करें। टीम बनाएं या मेंटर से मदद लें। योजना पर रोज काम करें, चाहे छोटे कदम ही क्यों ना हो। वास्तविक उदाहरण, एलोन मस्क ने स्पेसएक्स की शुरुआत तब की जब उन्हें रॉकेट टेक्नोलॉजी का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने सालों की प्लानिंग, टेस्टिंग और सीखने के बाद स्पेस में रॉकेट भेजकर इतिहास रच दिया। सीख। बिना योजना के सिर्फ सपने देखना एक नाव को बिना पतवार समुद्र में छोड़ देने जैसा है। एफ लिखते हैं तो उन्हें समझदारी से चुनिए। अध्याय 7। निर्णय, डिसीजन। तुरंत और साहसिक निर्णय ही सफलता की चाबी है। मुख्य विचार, सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और धीरे धीरे बदलते हैं। असफल लोग निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं और जल्दी दूसरों के कहने पर राय बदलते रहते हैं। मुख्य बाधा, लोग क्या कहेंगे। ये सोच निर्णय की सबसे बड़ी दुश्मन है। वास्तविक उदाहरण, जेफ बेजोस ने अमेज़न की शुरुआत तब की जब ऑनलाइन शॉपिंग एक बहुत बड़ा रिस्क थी, लेकिन उन्होंने तेज और साहसी निर्णय लिया और आज वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में हैं। व्यवहारिक सलाह, अपने लक्ष्य से जुड़े निर्णयों को टालिए मत। दूसरों की राय जरूर सुनें, लेकिन अंतिम निर्णय खुद लें। हर दिन छोटे छोटे निर्णय लेना सीखें, यही आपको बड़े फैसलों के लिए तैयार करता है। अध्याय 8। निरंतरता, परसिस्टेंस। बार बार कोशिश ही असली ताकत है। मुख्य विचार, दुनिया में लाखों टैलेंटेड लोग हैं जो सफल नहीं हुए क्योंकि उनमें निरंतरता की कमी थी। सफलता सिर्फ तेज दौड़ने से नहीं मिलती, लगातार चलते रहने से मिलती है। निरंतरता के 4 स्तंभ: 8 इच्छा, 2 योजना, 3 आत्म प्रेरणा, 4 टीम या समर्थन। वास्तविक उदाहरण, जैक मा, अलीबाबा के संस्थापक, को 30 से ज्यादा बार रिजेक्ट किया गया। कॉलेज, जॉब, बिजनेस आइडिया, सब जगह, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज अलीबाबा अरबों डॉलर की कंपनी है। सीख, जब आप थक जाते हैं तब रुकिए नहीं, बल्कि सोचिए कि क्यों शुरू किया था। अध्याय 9। मास्टरमाइंड ग्रुप, सफलता की टीम बनाइए। मुख्य विचार, आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सही लोगों के साथ मिलकर आप असंभव को संभव बना सकते हैं। मास्टरमाइंड का मतलब है 2 या 2 से अधिक लोग जो मिलकर एक साझा उद्देश्य की ओर सोचते हैं। मास्टरमाइंड के लाभ: नए दृष्टिकोण, मानसिक ऊर्जा का आदान प्रदान, प्रोत्साहन और अकाउंटेबिलिटी, विशेषज्ञता की साझेदारी। वास्तविक उदाहरण, हेनरी फोर्ड ने थॉमस एडिसन, हार्वे फायरस्टोन और अन्य विजनरी दोस्तों के साथ एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया था, जहां वे आइडिया शेयर करते और एक दूसरे को प्रेरित करते। सीख, अपने जीवन में 2-3 ऐसे लोगों को जोड़िए जिनका दिमाग पॉजिटिव हो और जो आपके लक्ष्य को समझते हों। बोनस एक्टिविटी, अपना मास्टरमाइंड बनाएं। 1 एक डायरी में उन लोगों की सूची बनाएं जो आपके सपनों के साथ चल सकते हैं। तेज आ गए हैं। हर हफ्ते एक मीटिंग तय करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। 3 एक दूसरे के टारगेट्स पर बात करें, फीडबैक दें, मोटिवेट करें। अध्याय 10। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपका चुपचाप काम करने वाला साथी। मुख्य विचार, आपका अवचेतन मन वह जगह है जहां आपकी भावनाएं, आदतें और गहरे विश्वास रहते हैं। जो आप बार बार सोचते, महसूस करते और बोलते हैं, वही इसमें रिकॉर्ड हो जाता है और वह उसी अनुसार आपके जीवन को आकार देता है। कैसे काम करता है ये? अगर आप बार बार कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो अवचेतन मन उसे सच मानकर आपको वैसी परिस्थितियां देता है। अगर आप कहते हैं मैं सफल हूं और अवसर मेरी ओर आ रहे हैं, तो वही आपके जीवन में घटित होने लगता है। वास्तविक उदाहरण, ओपरा विनफ्रे बचपन में गरीबी, शोषण और भेदभाव का शिकार हुई, लेकिन उन्होंने अपने अवचेतन मन को मैं कुछ बड़ा करने वाली हूं से भर दिया। आज वे मीडिया की क्वीन मानी जाती हैं। अभ्यास, रोज रात सोने से पहले 5 मिनट अपने लक्ष्यों की कल्पना करें। सकारात्मक वाक्य जैसे
मैं अमीर बनने के योग्य हूं, बार बार दोहराएं। अध्याय 11। मस्तिष्क, द ब्रेन। विचारों का ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। मुख्य विचार। आपका मस्तिष्क सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, यह विचारों को भेजता और ग्रहण करता भी है। यानी आप न सिर्फ अपनी सोच से खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रभावित कर सकते हैं। कनेक्शन बनता है। जब आप किसी मास्टरमाइंड ग्रुप में होते हैं तो कई दिमाग एक साथ जुड़कर एक नई विशाल ऊर्जा पैदा करते हैं। वास्तविक उदाहरण, निकोला टेस्ला ने अपनी ज्यादातर खोजों को बिना किसी पेपर के दिमाग में ही डिजाइन किया। वह कहते थे कि मस्तिष्क एक रिसीवर है। सीख। अपने मस्तिष्क को प्रेरक, ऊर्जावान, सकारात्मक विचारों से भरें और फिर देखें आपकी ऊर्जा कैसे लोगों को आकर्षित करती है। अध्याय 12। छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस। आपकी अंतरात्मा की आवाज। मुख्य विचार। जब आप बार बार सोचते, विश्वास करते और सही कार्य करते हैं तो एक बिंदु पर आपकी छठी इंद्रिय जागृत होती है। यह वह एहसास है जो आपको कुछ बड़ा होने वाला है जैसे संकेत देता है। कैसे पहचाने? जब आपको बिना कारण कोई विचार आए कि इस व्यक्ति से मिलना चाहिए, सुनिए। जब अंदर से आवाज आए कि अब यही सही समय है तो टालिए मत। वास्तविक उदाहरण, स्टीव जॉब्स ने कहा था, Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. सीख। ध्यान, एकांत और आत्म जागरूकता से आप इस छठी शक्ति से जुड़ सकते हैं। अध्याय 13। डर, फियर। असली दुश्मन। मुख्य विचार। डर आपकी सोच को पंगु बनाता है। ये 6 प्रकार के होते हैं। 1. गरीबी का डर। 2. आलोचना का डर। 3. बीमारी का डर। 4. प्यार खोने का डर। 5. उम्र बढ़ने का डर। 6. मौत का डर। कैसे जीतें? डर को पहचानें, लिखें और उसे तर्क से चुनौती दें। बार बार सकारात्मक विचारों से उसे बदलें। एक्शन यानी काम करना डर का सबसे बड़ा इलाज है। वास्तविक उदाहरण, नेल्सन मंडेला ने कहा, I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. उन्होंने डर का सामना किया और एक पूरे देश को आजादी दिलाई। Think and grow rich. अध्यायों की मूल सूची। Point, इच्छा, desire. 2. विश्वास, faith. 3. आत्मसंकेत, auto-suggestion. 4. विशेष ज्ञान, specialized knowledge. 5. कल्पना, imagination. 6. योजनाबद्ध क्रियावली, organized planning. 7. निर्णय, decision. 8. निरंतरता, persistence. 9. mastermind, power of the mastermind. 10. यौन ऊर्जा का रूपांतरण, sex transmutation. 11. अवचेतन मन, the subconscious mind. 12. मस्तिष्क, the brain. 13. छठी इंद्रिय, the sixth sense. इसके बाद आता है अंतिम विचार, डर के 6 भूत, 6 ghosts of fear, जिसे कभी कभी 14वां अध्याय भी कहा जाता है। अध्याय 14। फियर, डर के 6 भूत। विस्तार से। इस अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि अगर आपने सब कुछ सीख लिया, इच्छा, विश्वास, योजना, टीम, लेकिन डर पर काबू नहीं पाया तो सब बेकार हो जाएगा। 6 मुख्य डर। 1.